तो कल की क्लास में अपना एंगल का टॉपिक शुरू हुआ था और एंगल में हमने एक्यूट एंगल देख लिया, है ना, ऑब्ट्यूज देख लिया, स्ट्रेट देख लिया, राइट एंगल देख लिया, रिफ्लेक्स देख लिया या कंप्लीट एंगल देख लिया। फिर अपन ने पेयर एंगल्स में पढ़े, वर्टिकल एंगल पढ़े थे आपने कि जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती है तो ऊपर नीचे और लेफ्ट और राइट पे जो एंगल बनते हैं उन्हें वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल। सही है ना? ये आपको याद रहे। फिर एडजेसेंट एंगल पढ़ा था अपन ने। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? जो एक दूसरे के बिल्कुल नियरेस्ट होते हैं। अपन ने एक बार नॉर्मल, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखाई थी, मैंने बस समझाया था कि जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कौन है? एडजेसेंट एंगल है ना। फिर अपने जैसे ट्राइंगल में पढ़ा था कि इसका एडजेसेंट कौन है, ये भी है और ये भी है। फिर अपन ने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था एडजेसेंट के बारे में कि इसका एडजेसेंट कौन है, ये भी है और ये भी है, जबकि ये वाला कौन है, इसका अपोजिट। ये अपनी कल चर्चा हुई थी सारी, यहाँ तक अपन कल लेकर आ गए थे आप। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या पढ़ना है। तो कल अपन ने एडजेसेंट एंगल को पढ़ा। अब एडजेसेंट एंगल की वैसे प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? एडजेसेंट एंगल को अपन प्रॉपरली अगर समझें तो क्या होता है? टू एंगल्स are known as adjacent angle if they have पहला a common vertex, दूसरा सेकंड a common arm, third two non-common arm in different direction। ये होती है एडजेसेंट एंगल की प्रॉपरली डेफिनेशन। अब इसका क्या मतलब है, इसने क्या कहा, देखो मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से। देखो इसने क्या बोला कि दो एंगल को आप एडजेसेंट एंगल बोलोगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट कब कहलाएगा? जब इनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो। कॉमन वर्टेक्स देखो ये रहा, ये दोनों इसी जगह से आ रही हैं, ये कॉमन वर्टेक्स है। ओ क्या है? ओ इज ए कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन वर्टेक्स है। फिर देखो आ कॉमन आर्म, ये देखो ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है ना, इधर वाले एंगल के साथ भी चली गई और इस वाले के साथ। तो ये अपन नाम दे देते हैं ओ ए। ओ ए क्या है? ओ इज ए कॉमन आर्म। फिर दो नॉन कॉमन आर्म है, देखो ये वाली और ये वाली, ये दोनों अलग अलग है, ये कॉमन नहीं है, ये नॉन कॉमन है। तो जो नॉन कॉमन होगी, अरे यार मैंने क्या लिख दिया, नॉन कॉमन ना, एक सेकेंड, नॉन कॉमन, वो जो नॉन कॉमन आर्म होगी, जो नॉन होगी वो कहाँ जाएगी? इन डिफरेंट डायरेक्शन। इन डिफरेंट डायरेक्शन मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? डिफरेंट, अलग अलग होगी, अलग अलग डायरेक्शन में होगी, एक कहीं और तो एक कहीं और। जो नॉन कॉमन है, जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं, ये दोनों कॉमन नहीं है ना, तो ये जो दोनों कॉमन नहीं है तो इनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अलग अलग, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कहीं पाया गया, ऐसा कहीं आपने देखा, तो फिर आप इन दोनों एंगल का क्या नाम बता दोगे? एडजेसेंट एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल्स, समझ में आया? जैसे मैं आपसे और एग्जांपल बना के पूछूं कि एक लाइन तो यूँ जा रही है, एक यूँ जा रही है, एक यूँ जा रही है, क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? हाँ। तो इनमें कैसे पता चला? ये कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है, और दो नॉन कॉमन आर्म है जिनकी डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग। तो इस एंगल को और इस एंगल को क्या बोलोगे? एडजेसेंट एंगल्स।
एक्स और वाई एडजेसेंट कैसे एंगल हो गए? एडजेसेंट एक्स कॉमा वाई आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स। समझ में आया? ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एंगल लेते हैं अपन। नेक्स्ट कौन सा आता है? लीनियर पेयर। क्या आता है? लीनियर पेयर। अब ये एक्चुअली में एडजेसेंट एंगल से ही बनता है। क्या है डेफिनेशन? टू एडजेसेंट एंगल्स आर नॉन लीनियर पेयर if there no common arm in opposite direction। कौन सी आर्म? देखो कौन सी बोली? नॉन कॉमन आर्म। डायरेक्शन कैसी हो जाए? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट। मतलब अभी जो अपन ने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम देखो ऐसा था, वो डायग्राम ऐसा था। यस सर। इसमें नॉन कॉमन कौन है? ये वाली और ये वाली। ये वाली। लेकिन मैं इन दोनों की डायरेक्शन कैसे कर दूं? अपोजिट। अपोजिट जानते हो? यस सर। एक दूसरे बिल्कुल। मैं यूं कर दूं, ये तो ये वाली जा रही, ये वाली जा रही, और इसके बिल्कुल अपोजिट कर दूं, तब यहाँ बना हुआ एंगल और यहाँ बना हुआ एंगल जो भी एक्स वाई बनेगा वो क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर। क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। यस सर। क्या लीनियर पेयर एडजेसेंट होते हैं? हाँ होते हैं। देखो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, और दो नॉन कॉमन आर्म है जिनकी डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन। है ना? लेकिन अगर एडजेसेंट एंगल में ही डायरेक्शन अपोजिट कर दी जाए, इसकी डायरेक्शन क्या कर दी जाए? अपोजिट। तो देखो अपोजिट करने से क्या हो गया कि यहाँ पर जो भी एंगल बना वो लीनियर पेयर बना। लीनियर पेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो ये एक प्रकार से स्ट्रेट एंगल है जो अपन ने कल पढ़ा था, 180 डिग्री का होता है। यस सर। तो जो भी एंगल, जो एंगल एक ही लाइन पर बन जाए और उनको जोड़ने से 180 डिग्री आने लग जाए तो उन दोनों एंगल को लीनियर पेयर बोलते हैं। तो एक डेफिनेशन ये भी हो गई कि भाई अगर ये लीनियर पेयर हैं तो इनका सम कितना होगा? 180। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 होता है। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा? 180। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब जैसे आपसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने कहा एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, यहाँ मैंने लिख दिया 60 डिग्री है। बताओ x क्या होगा, y क्या होगा, z क्या होगा, ये सब बताना है मेरे को। ये लाइन का नाम A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट। अब हमको फाइंड करना है x y z क्या होगा। तो कैसे करेंगे? कल पढ़ाया था आपको और अभी भी पढ़ाया मैंने। क्या हमें मालूम है जब भी दो लाइनें काटती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। यस सर। जो आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो बताओ y किसके इक्वल हो जाएगा? 60। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लेकिन चलो y तो निकल गया, x कैसे निकालूं? 180 में से माइनस करके। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ से ये अगर मैं देखूं यहाँ से ये एंगल कितना दे देगा? 180 दे देगा। ये पूरा 180 दे देगा। और अगर ये 180 देगा तो उसमें से यहाँ कितना है? 60। तो ये कितना बचेगा? 120। हालांकि डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया है, मेरे से वैल्यू गलत लिख गई, पर फिर भी आप अभी इस पहले एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। तो x प्लस 60 कितना हो जाएगा? 180। कारण क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस 60। तो x कितना आ गया? 120 डिग्री। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप फिर z बता दो कितना आएगा? 120, क्योंकि z किसके बराबर है? x x के।
तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। कारण लीनियर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल। आ गया समझ में या नहीं आया? आ गया। हाँ, अब देखो अपन बुक का एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, चले शुरू करें। पढ़ो। इन फिगर 6.9 लाइन्स पी क्यू और आर एस। देखो पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ जीरो नहीं ओ, कहाँ पे काट रहे हैं? ओ पे। इफ पी ओ आर, अब देखो क्या दे रखा अपन को कि पी ओ आर एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू कितना है 5:7। फाइंड ऑल द एंगल, सारे एंगल निकाल के दे दो। ठीक, तो बेटा जब भी रेशो आए ना तो उस रेशो से एंगल को बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाते हैं? लेट करा, लिखा पी ओ आर इक्वल्स टू 5x यस सर। और आर ओ क्यू इक्वल्स टू 7x। तो अब देखो अपने पास आर पी ओ आर कहाँ है? पी ओ आर ये वाला एंगल। यस फिर क्या है? आर ओ क्यू, आर ओ क्यू ये वाला एंगल है एक लाइन। तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। अपन लिखेंगे भैया इसमें कि पी ओ आर को अगर जोड़ दिया जाए आर ओ क्यू के साथ तो ये 180 डिग्री देते हैं, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर। अब आप पी ओ आर की जगह क्या लिखोगे? 5x। आर ओ क्यू की जगह क्या लिखोगे? 7x। सामने कितना? 180। इनको जोड़ दो 12x। सामने कितना? 180। तो x की वैल्यू ये डिवाइड में चला जाएगा 180/12। लगाओ डिवाइड 15 बार। कितनी बार? 15 टाइम ये इसको काट सकता है। तो x की वैल्यू 15 आ गई। तो अब ये यहाँ रख दो पी ओ आर में, तो पी ओ आर की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। आ गया। तो अपन लिख सकते हैं इसका मतलब जो एंगल पी ओ आर है वो क्या होगा? 5 × 15 बोले तो 75 डिग्री। अच्छा अब देखो पी ओ आर जितना आएगा, पी ओ आर जितना आएगा उतना ही आएगा एस ओ क्यू। तो अपन लिख देंगे कि इसका मतलब एस ओ क्यू भी कितना? कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल। सही है। अब अपन आर ओ क्यू निकाल लेते हैं। आर ओ क्यू इक्वल्स टू 7 × 15 105 डिग्री। जब आर ओ क्यू इतना आएगा, आर ओ क्यू इतना आएगा तो ये वाला एंगल भी एस ओ पी या पी ओ एस भी इतना ही आएगा। तो एंगल पी ओ एस भी कितना आएगा? 105 डिग्री। कारण क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आ गया समझ में? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ओके नेक्स्ट लेते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6.1 एग्जाम्पल से क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1। डायग्राम में अपन से क्या कह रहा है कि ए ओ सी और बी ओ ई 70 डिग्री। देखो ए ओ सी, आराम से चलो, ए ओ सी थोड़ा सा ये एंगल और बी ओ ई, बी ओ ई ये वाला, इन दोनों को जोड़ने से कितना आता है? 70। मतलब पता नहीं है कि कौन कितने कितने डिग्री का है, बस दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है? 70। फिर बोला बी ओ डी कितना है? 40। अब देखो बी ओ डी कितना है? 40। तो तुरंत सोचो ये भी 40 हो गया। अब ये 40 हुआ, ये दोनों 70 थे, 70 थे, उसमें से ये कितना है? 40। तो ये कितना होगा? 30। शाबाश, हो गया। तो इतना काम अपन पहले जो अपन ने जो किया वो कर देते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा भाई? पहला कि देखो हमको पता है ए ओ सी प्लस बी ओ ई की वैल्यू है कितनी? 70 डिग्री। ये बन गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। फिर अपन को बोला अगले ने कि देखो बी ओ डी कितना है? 40 डिग्री। तो हमने कहा, तुरंत बोला हमने, इसका मतलब एंगल ए ओ सी भी 40 हो गया, कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर इस वैल्यू को यहाँ रख दिया। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या बोला? 40 प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 माइनस 40 कितना आ जाएगा?
30 डिग्री। इसको क्लोज कर। तो अपना एक आंसर आ गया, कौन सा? बी ओ। ये अपन ने निकाल लिया। बी ओ अपने पास आ गया, कितने डिग्री आ गया? 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर। आ गया समझ में? पक्का? अब उसने क्या बोला, अब ध्यान से पढ़ना, क्या बोला? एंड रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स बोल दिया। मैंने सिखाया था आपको कल की वीडियो में। रिफ्लेक्स कैसे निकालते थे? जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना हो, 180 डिग्री से माइनस, नहीं 360 डिग्री से माइनस करते डिग्री से थे। माइनस करके। तो अपन को पहले क्या निकालना पड़ेगा? COE। पहले COE निकालना पड़ेगा। देखो डायग्राम में COE कहाँ है? COE ये वाला एंगल है ना? ये निकालना है। अब आप सोचो, अगर मैं यहाँ से लेके पूरा एक चक्कर करा लूँ, D बना दूँ, तो 180 हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि भाई देखो 40 डिग्री ये में, वाली लाइन भी तो 180 की हो जाएगी सर। कौन सी बेटा? ऐसे जा। हाँ ऐसे भी हो सकती है, लेकिन अपन को ऊपर का एंगल चाहिए। अपन बोल सकते हैं देखो 40 और COE और 30 डिग्री, ये सब मिलकर 180 बना देंगे। ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पे बने हुए एंगल हैं सारे ये। तो फिर COE ये 70 हो गया। यस सर 70 अब माइनस के लिए उसको भेजो उधर, 180 माइनस 70, तो कितना आ गया? 110 10। यहाँ तक डन? यस सर आगे समझ में या नहीं आया? जल्दी बताओ। आ गया सर। आ गया? ये क्लियर हो गया आपके समझ? लेकिन अपन को ये निकालना था या इसका रिफ्लेक्स निकालना था? रिफ्लेक्स तो बोलो इसका रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा? 360 से माइनस हाँ बताओ कितना आएगा? 316 माइनस 1, कितना आएगा बताओ? 250 डिग्री। ये आ गया रिफ्लेक्स COE का। ठीक है, आया या नहीं आया समझ में क्वेश्चन? आ गया पक्का? तो ये रिफ्लेक्स निकाल दिया अपन ने COE का। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लेते हैं आगे। हाँ जी, अब देखो और लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। कह रहा है कि लाइंस XY MN इंटरसेक्ट एट 0 O। अरे 0 नहीं होता है, वो O होता है। XY और MN कहाँ काट रही हैं? O पे। कहाँ पे काट रही है? O पे। समझ में आ गया या नहीं आया? और एंगल POY 90 डिग्री। देखो POY 90 है, यस सर तो फिर इधर का कितना होगा? 90 ये भी तो 90 होगा, क्योंकि जोड़ने से 180 बनता है। अच्छा, तो अपन को ये बात पता चल गई। और कह रहा है कि AB का रेशियो कितना है? 2:3 तो अपन ने वही काम करा सबसे पहले। और फाइंड क्या करना है? C तो पहले तो अपन वो कर लेते हैं, देखो कि अपन ने लेट कर लिया A इक्वल्स टू 2x, B इक्वल्स टू 3x हो गया। अब आप बताओ कि अगर A में B में और 90 जोड़ दें तो 180 आता है। अभी भी अपन ने देखा। तो A प्लस B इक्वल्स टू 180 माइनस 90 क्या आएगा? 90 A प्लस B की वैल्यू तो आ गई 90। A कितना था? 2x। B कितना था? 3x। 90 आ गया। तो 5x की वैल्यू 90 डिवाइड में भेज दो 5 को। हाँ 90 डिवाइड देगा किसमें? 5 में। कितनी बार किया? 18 बार। x कितना आया? 18 डिग्री। समझ में आ गया? अब x 18 आया तो रख दूं यहाँ पे, ताकि a और b आ जाएगा। सही है? तो बोलो a क्या आ जाएगा? 2 × 18 बोले तो 36 डिग्री। b क्या आ जाएगा? 3 × 18 बोले तो 54 डिग्री। अब आप मुझे बताओ c कैसे निकलेगा? बनाओ, देखो लाइन बन रही है क्या? ये लाइन यस सर। कितना आएगा इनका सम? 180 180। तो लिख दूंगा कि implies that b plus c equals to 180 कारण लीनियर पेयर। b कितना? 54। तो c की वैल्यू 180 माइनस 54। c बराबर बोलो कितना? 126 डिग्री। हाँ यस सर ये आपका आंसर आया। आया समझ में? यस सर